अरे कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? कहीं नहीं, अब यही तुम्हारी जगह है, इधर ही रहो तुम। मैं तो जा रही हूँ अंदर, आराम से महलों की रानी की तरह अपने महल में रहूंगी। आपके घर में। अरे अरे, तुम मुझे ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकती। मेरे अपाहिज होने का फायदा नहीं उठा सकती। किसने कहा मैं तुम्हारे अफाइज होने का फायदा उठा रही हूँ? फायदा नहीं, मैं आपका फुल फायदा उठा रही हूँ, क्योंकि अब तुम तो अफाइज हो। तुम्हारे किस काम की प्रॉपर्टी अब वो मेरे नाम होने वाली है, तो मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। ठीक है, मैं कोई दूसरा लड़का देखूंगी, अच्छे से शादी करूंगी अपने जैसा, उससे शादी करूंगी। और मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो कि आपकी है, वो मेरी होने वाली है, तो कोई भी अच्छा लड़का मुझे इजिली हाँ कर देगा, है ना? पर ये तो मेरे साथ धोखा है ना। मैंने इतनी मेहनत से कमाया और सब तुम छीन लोगी मुझसे। ये तो बहुत गलत बात है ना। अबे ओए, तू करेगा क्या? तूने खुद को देखा है ना, कहीं चल सकता, ना जा सकता, ना आ सकता। मुझे तो ऐसा फील होता है तेरे साथ रह रहा के जैसे मैं तेरी नौकर हूँ। यहाँ से उठा के तुझे वहां रखूं, वहां से उठा के तुझे यहाँ रखूं। सारा दिन तो मेरा यही करने में निकल जाता है, खुद के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचता। और मैं ना तंग आ गई हूँ तुझसे, तेरे साथ अब मैं और नहीं रह सकती, समझा? इसलिए फालतू का ज्ञान मत दे, जितना कह रही हूँ उतना कर। ठीक है, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है ना तो यही सही। पर तुम ना बहुत गलत कर रही हो। बहुत अच्छे बेटा, तुमने जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। और रही बात जहाँ तक गलत की, मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। सबको अपनी लाइफ में आगे कुछ करना होता है, मुझे भी करना है। तो मैं चलती हूँ, बाय, ख्याल रखना। ऑलमोस्ट तो मैंने वसीयत वाले सभी को कॉल कर दिया। शिट, ये हाँ करके, ओ शिट, इनका कैसे रह गया? इन्होंने तो मुझे बोला था कि स्पेशली मैं इनकी वाइफ को बताऊँ। एक काम करती हूँ, कॉल करती हूँ। इनकी वसीयत भी इनके घर पहुँचानी है। 982546। हेलो। हेलो, हाँ बात कर रही हैं आप? हाँ जी, बोलिए। मैं अंकिता बात कर रही हूँ, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपसे बात कर रही थी। हाँ मैम, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी, क्योंकि मुझे भी आपसे प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग बात करनी है। ओके, तो मुझे ये बताना है आपको कि आपके हस्बैंड ने गवर्नमेंट चैरिटी में आज सारी प्रॉपर्टी अपनी दे रखी है और अब आपको एक भी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी पे अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम बने, जो कि इन लोगों के लिए यूज़ हो। ऐसा नहीं हो सकता, वो प्रॉपर्टी मेरी है। देखिए मैम, जो वसीयत में लिखा था वो मैंने आपको बता दिया और वसीयत के पेपर 1 घंटे में आपके घर पहुँच जाएंगे। क्या? ओके, थैंक यू। ऐसा कैसे हो सकता है? सीनू, भारी होगा अभी, वो हाथ से निकल गया तो प्रॉपर्टी भी हाथ से निकल जाएगी। सीनू, सीनू, तुम यहाँ पर हो? चलो घर चलो। घर चलो? अभी तो तुमने मुझे धक्के मार के बाहर निकाला था और अब घर पे लेने के लिए आ गई। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं गुस्से में थी, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। आज के बाद कभी नहीं करूँगी, चलो घर। अरे इसके तो पूरे रंग बदल गए। मुझे तो लगता है ना तुम्हें पता चल गया कि मैंने सारी प्रॉपर्टी चैरिटी के नाम कर दी है। पता ही चल गया होगा, इसीलिए आई हो ना अपना हिस्सा लेने। लेकिन तुम्हें ना एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं। तुम्हें क्या लगा था कि मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होने दूंगा? अरे वो ना मेरी मेहनत से कमाई हुई जायदाद है, प्रॉपर्टी है, और वो मैं तुम्हारे नाम होने दूंगा? इतनी आसानी से ना मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, याद रखना। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, मैं मर गई थी क्या जो तुमने मेरी हिस्से की प्रॉपर्टी जाहिल गवार गरीबों के नाम कर दी? मुझे तो लगा था इसको छोड़ने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी, ऐश करूंगी, लेकिन नहीं, इससे तो ये भी नहीं देखा गया। मेरे लिए ना तुम मरी गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे नाम नहीं की। अरे कौन आज के टाइम में ऐसा करता है? मैं पैरों से विकलांग हूँ और तुमने क्या किया? घर से बाहर निकाल दिया, वो भी मेरे ही घर से। मेरे घर से मुझे बाहर निकाल के साबित क्या करना चाहती थी तुम? अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। और क्या करती? ये बस कहने की बातें हैं कि मैं तुम्हारी जगह होता, ऐसा कुछ भी नहीं करता। जब एक दो दिन इंसान करता है ना तो खुद परेशान हो जाता है। अरे मैं दुखी हो गई हूँ तुमसे, हमेशा तुम्हें उठा उठा के इधर से उधर रखती जाऊँ। अरे कभी तुम ठीक हो सकते हो? नहीं ना। तुम्हारे पेरेंट्स ने तो ये कह के शादी कर दी, 1-2 महीने में हमारा बेटा खुद से चलने लगेगा। धोखेबाज तुम्हारे पेरेंट्स भी और तुम भी। ओ हेलो, मेरे पेरेंट्स पे मत बोलो। मेरे मम्मी पापा ना सबसे अच्छे हैं। कम से कम तुम्हारी तरह उन्होंने कभी जताया तो नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया। वो मुझे बचपन से अभी तक पाल रहे हैं और मैं ऐसा ही था उनके लिए भी, लेकिन उन्होंने तो मुझे कभी अपने घर से नहीं निकाला। और हाँ,
जो इस घर की तुम बात कर रही हो ना, वो मेरा है, तुम्हारा नहीं है। लेकिन तुमने क्या किया, मुझे धक्का मार के निकाला। अरे तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता ना, तब पता चलता। और हाँ, तुम्हारे पैर हाथ सलामत है, इसीलिए तुम्हें ना सबका दुख समझ में नहीं आता। अरे दूसरे इंसान के बारे में सोचो तो सही, मैं तो चल भी नहीं सकता, खाना खाने में भी हाथ कांपते हैं मेरे आज के टाइम में। डॉक्टरों से इलाज करवा करवा के थक चुका हूँ, जितना कमाया था जोड़ा था सब डॉक्टर को दे दिया, फिर भी ठीक नहीं हो पाया। बस वो ये कहते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन कोई भी मेरी मदद ठीक से नहीं करता और कोई भी खुल के नहीं बताता। और तुमने मेरे साथ क्या किया, आज तुमने भी दिखाई दिया कि तुम भी मेरी अपनी नहीं हो, तुम भी पराई हो। आई एम सॉरी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, इस बार माफ कर दो प्लीज, मुझे लास्ट चांस दे दो। हाँ, पैसों का भूत सवार हो गया था मेरे सर पे, इसलिए मैंने ऐसा किया, और अब एहसास हो रहा है कि जो किया मैंने कितना गलत किया। सॉरी। अरे अब सॉरी बोलने का क्या फ़ायदा, पैसों का भूत सवार हो गया था। अभी मेरे पास पैसे थे तो तुमने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। अब मैं अपना सारा पैसा ना डोनेट कर चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारे सॉरी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरे पास जो भी था ना मैं दे चुका हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो सारा तुम छीन लोगी और तुम्हारे पास जाने से अच्छा वो ज़रूरतमंद गरीबों के पास जाए, इसीलिए मैंने अपना सारा पैसे गरीबों में डोनेट कर दिया। और हाँ, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो अब तुम मेरे साथ रह के दिखाओ, जब मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, जब हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगा पर मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम मेरे साथ रहो या ना रहो। ये क्या किया मैंने, किसी अजीब दुविधा में फंस गई। पैसा था, साथ में रह के खुश रह लेती, छी पैसा भी गया। अब इस लंगड़ी के साथ मुझे स्टार्टिंग से रहना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रह सकती। कोई पैसे वाला पटाऊंगी, वैसे मैं लड़की हूँ, कोई भी मुझे आसानी से मिल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रही हूँ, ठीक है ना। अपने जैसी कोई लंगड़ी देख के शादी कर लेना, बदतमीज। मुझे इससे यही उम्मीद थी। आज के टाइम में वैसे भी माँ बाप के अलावा कोई साथ नहीं देता, वो तो मैंने इसे अपना समझा, इसीलिए इससे इतनी अटैचमेंट थी, लेकिन इससे आज सारी अटैचमेंट ख़त्म हो गई मेरी।